गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए उनका वंदन। परंतु गांधी जी के कारण ही मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा पाए। क्या परिस्थिति रहेंगी वो जाने, परंतु गांधी जी चाहते तो आज इस देश में हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है वो नहीं होता। दूसरे पक्ष का नेता तो मंच पे खड़े होकर कहता है 15 मिनट पुलिस हटा लो, पुलिस को धमकाता है योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। मतलब बहुसंख्यक हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, मंच से धमकाया जा रहा है। कांग्रेस के विषय में क्या कहना, यही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद कहती है, यही कांग्रेस है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक कहती है। कांग्रेस नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना कौन था हमसे ज़्यादा आपको पता है। हम सब तो गांधी को बड़ा बनाना चाहते हैं, पर गांधी जी को एक पार्टी का, एक परिवार का किसने बनाया? हमने बनाया क्या? एक कांग्रेसी नेता का नाम जिसको फांसी हुई हो, एक का नाम बता दो आप। जिसको गोली मारी गई हो एक को तो बता दो। इन्होंने तो मलाई लूटी है, गांधी जी के नाम पर सत्ता भोगी है। राहुल जी को पता है कि गांधी जी की क्या थिंकिंग थी, राम राज्य क्या है, बेचारे राहुल को क्या पता है। देखेंगे जरा शुक्रवार को आवाज आती है ना, केवल मोहम्मद साहब को मान ले, इस्लाम मानने वालों का ही ठीक होना चाहिए, बाकी सबका ये कर दो, कत्ल कर दो, फलाना कर दो। कौन कहता है? सनातन तो नहीं कहता। हम तो कहते जी और जीने दो, हिंदुओं एकजुट हो जाओ। आज नहीं हुए तो कल चोटी भी नहीं रहेगी, पगड़ी भी नहीं रहेगी और तिलक भी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है, हम कह रहे हैं, हम नहीं भूलें कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य को दीपावली की रात्रि को अकारण जेल में डाल दिया गया था। हम नहीं भूले हैं कि राम मंदिर के कारण हमारे कार्यसेवकों को गोली खानी पड़ी थी। हम नहीं भूले हैं कि बम कोई चलाते हैं नाम हमारा लिया जाता। हम नहीं भूले हैं कि कुछ लोगों ने हमको भगवा आतंकवादी कहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। रायपुर में धर्म संसद के दौरान महाराज कालीचरण ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोला, जिसके बाद पूरे देश में आज बवाल मचा हुआ है और कहीं ना कहीं संत समाज पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस संत समाज को देश विरोधी बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ संत समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कालीचरण के बयान के सपोर्ट में भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ नवल किशोर जी, महंत नवल किशोर जी मौजूद है, जिनसे हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसी बयान से, जो बयान उन्होंने धर्म संसद के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम का लक्ष्य राजनीति के माध्यम से राष्ट्र पर कब्जा करना है। हमारी आंखों के सामने उन्होंने 1947 में कब्जा कर लिया था। उन्होंने पहले ईरान, इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने राजनीति के माध्यम से बांग्लादेश और पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया था। मैं नाथूराम गोडसे को सलाम करता हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। क्या ये बयान ये दर्शाता है कि आज का संत समाज जो सोचता है महात्मा गांधी के बारे में कि महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं दिया, क्या संत समाज ये सोचता है कि गांधी जी ने सिर्फ बंटवारा किया है? क्या कहेंगे? देखिए, गांधी जी का प्रत्येक भारतवासी सम्मान करता है, आदर करता है, और हम ऐसा सब मानते हैं गांधी जी ने समाज को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता में सबका मार्गदर्शन किया। एक विषय है, और किसी भी स्वतंत्रता में सहभागिता वाले व्यक्ति का, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का कोई भी अपमान करे वो निंदनीय है। वहाँ जो कुछ कालीचरण ने कहा, गांधी जी के विषय में जो कहा, उससे हम सहमत नहीं हैं, ठीक नहीं है। परंतु गांधी जी के कहने से पहले जो कुछ कहा हम उससे सहमत हैं। ये देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ, और ऐसा हुआ था कि भाई हिंदुस्तान हिंदुओं का, पाकिस्तान मुसलमानों का। सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी उस समय के समकक्ष वरिष्ठ लोगों ने कहा कि भाई अंतिम हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाए, यहाँ का मुसलमान वहाँ चला जाए। यहाँ का मुसलमान यहाँ रहना चाहता है तो कहीं ना कहीं मूल में हिंदू ही था, अपने मूल धर्म में वापस आ जाए। चूँकि बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ है, इसलिए घालमेल ठीक नहीं है। हिंदू इधर, मुसलमान उधर, और ये तर्क संगत था, ऐसा ही होना चाहिए था। गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए, उसके लिए उनका वंदन। परंतु गांधी जी के कारण ही मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान नहीं जा पाए। गांधी जी के कारण ही देश स्वतंत्र हुआ, ये सत्य है। गांधी जी के कारण ही तथाकथित दुर्भाग्य से हिंदू कहने वाला प्रधानमंत्री हमें मिला,
और उसे हमने 70 साल तक कश्मीर के रूप में ढोया। लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, कोई कुछ नहीं बोला। कई स्वतंत्रता सेनानी जिनको फांसी हो गई, गांधी जी चाहते तो उनका जीवन राष्ट्र के लिए अमूल्य धरोहर था, बच सकता था। क्या परिस्थिति थी जो आज गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, इससे जो व्यक्ति बीच में उसकी टिप्पणी नहीं कर सकते। क्या परिस्थिति रहेंगी वो जाने, परंतु गांधी जी चाहते तो आज इस देश में हिंदू मुसलमान का जो झगड़ा है वो नहीं होता, क्योंकि यहाँ हिंदू ही होते, वहाँ मुसलमान होते, बात खत्म। आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है, पर हिंदुस्तान में हिंदू। हम आज भी कह रहे हैं कि हम भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, पर दूसरा पक्ष कहाँ रहना चाहता है। दूसरे पक्ष का नेता तो मंच पे खड़े होकर कहता है 15 मिनट पुलिस हटा लो, पुलिस को धमकाता है, योगी मोदी नहीं रहेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। मतलब बहुसंख्यक हिंदुओं को धमकाया जा रहा है, मंच से धमकाया जा रहा है, हमारी पुलिस को धमकाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू होना अपराध हो गया है। तो कहीं ना कहीं राष्ट्र के प्रति एक जो षड्यंत्र चल रहा है, उससे हिंदू समाज को सावधान रहना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि गांधी जी के विषय में जो कुछ वहाँ बोला गया उससे हम सहमत नहीं है। एक तीसरा, आप जो मीडिया वाले सभी संतों को लपेट रहे हो, इस संतों का विचार नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का विचार हो सकता है। लेकिन सर, आज कांग्रेस तो पूरे संत समाज को ही कह रही। कांग्रेस के एक नेता संजय निरूपण, उन्होंने कहा है कि भगवाधारी फ्रॉड नाम ही दे दिया है संत समाज को। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के विषय में क्या कहना, यही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद कहती है, यही कांग्रेस है जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को काल्पनिक कहती है, यही कांग्रेस है जिनके वकील कोर्ट में से कोर्ट फेंक के भाग जाते हैं। तो कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस के तो अपने नेता ही पर्याप्त हैं, कांग्रेस का कोई वो नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का मूल्य ही हिंदू विरोध में है। मूल्य में जाइए आप, कांग्रेस नहीं होती तो देश का बंटवारा नहीं होता। जिन्ना कौन था हमसे ज़्यादा आपको पता है, फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा कौन थे हमसे ज़्यादा आपको पता है। तो कांग्रेस का तो मूल्य हिंदू विरोधी है, इसलिए कांग्रेस कुछ कहे उसका कोई मायने नहीं रखता। और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का आज कोई ऐसा नेता है जिसका हम किसी लोगों को उनका जवाब देने की आवश्यकता है। सर जवाब दे रही है उनको। तो सर, प्रधानमंत्री खुद 2 अक्टूबर को स्वच्छता की बात करते, सरकार के द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री खुद गांधी जी को जो है वो माला चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसे धर्म संसद में जहां धर्म के उत्थान की बात होनी चाहिए वहां पर महात्मा गांधी को गाली दिया जाता है। कितनी बार मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मान करते हैं, हम सभी लोग सम्मान करते हैं। मैं तो कह रहा हूँ गांधी जी हमारे आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, हमने कब मना किया है, सबके सम्माननीय हैं। गांधी जी ने बहुत कुछ दिया है देश को, इसलिए हम उनका अपमान करने की तो कल्पना ही नहीं कर सकते। और जिन्होंने किया है कानून के तहत उनको दंड मिलेगा। उनको आज अरेस्ट हो गए हैं, हालांकि जो अरेस्ट हुए वो कल्पना ठीक नहीं थी। एक दूसरे प्रदेश की पुलिस दूसरे प्रदेश में आ रही है, चोरी छिपा पकड़ने की, गिरफ्तार करना चाहिए अपराधी को, पर जो तरीका था वो ठीक नहीं, क्योंकि दूसरे स्टेट की जब पुलिस आती है तो वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करती है। आप रात को 3 बजे अरेस्ट करके जा रहे हो, वहाँ की स्थानीय पुलिस को मुझे लगता है विश्वास में लेना चाहिए थी। ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। अब साजिश के तहत हुआ है क्या उनकी गिरफ्तारी? नहीं, गिरफ्तारी तो होना चाहिए था। मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तारी हो, कठोर से कठोर कार्रवाई हो, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। पर जिस प्रकार से जो ड्रामे किए जा रहे हैं वो ठीक नहीं। एक मीडिया पूरे संतों को धर्म संसद, भाई धर्म संसद एक व्यक्ति ने बोला, उस धर्म संसद में दूसरे संतों ने उसका विरोध किया, उसी धर्म संसद में विरोध हुआ और उस व्यक्ति को छोड़ के जाना पड़ा, चला गया हो। तो एक व्यक्ति के कारण पूरे समाज को आप वो नहीं कर सकते हो। कोई साधु, कोई संत, कोई भी इस देश का संभ्रांत नागरिक गांधी जी का अपमान करने की कल्पना नहीं कर सकता। पर मैं आपके माध्यम से बता, गांधी जी को इतना छोटा किसने बनाया? हम सब ने तो देश को, आज प्रधानमंत्री भी उनको वंदन करते हैं, हम सब तो गांधी को बड़ा बनाना चाहते हैं, पर गांधी जी को एक पार्टी का, एक परिवार का किसने बनाया? हमने बनाया क्या? संघ ने बनाया क्या? विष्णु प्रसाद ने बनाया? संतों ने बनाया? एक परिवार तक सीमित किसने किया? उनको भी जरा पूछना चाहिए कि वो गांधी जी की मानता करना चाहते हैं कि लघुता करना चाहते हैं। केवल नाम के साथ गांधी लगाने से सब ठीक नहीं हो जाएगा। गांधी जी बहुत महान थे, बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है, वो इसलिए बंधन के प्रतीक हैं और हम उनका अनुकरण और अनुसरण करते हैं। सर, लेकिन ऐसे संत पर किस तरीके की कार्यवाही करनी चाहिए? जो इस तरीके से, अभिव्यक्ति की आज़ादी ठीक है, लेकिन इस तरीके का बयान देना, किस तरह की कार्यवाही करनी चाहिए? देखो जी, हम गांधी, मैंने पहले भी कहा है, हम गांधी जी के कई विचारों से बहुत सहमत हैं, पर कई विचारों से सहमत नहीं भी है। बड़ा स्पष्ट बात है, क्योंकि गांधी जी, आज जो कांग्रेस की आप बात कर रहे हो, जरा बताएंगे एक कांग्रेसी नेता का नाम जिसको फांसी हुई हो, एक का नाम बता दो आप।
जिसको गोली मारी गई, एक को तो बता दो। इन्होंने तो मलाई लूटी है, गांधी जी के नाम पर सत्ता भोगी है। तो फिर मैं कह रहा हूँ ये संतों का भाव नहीं है, एक व्यक्ति विशेष का भाव है। उनके मन में क्या कुंठा थी, क्या थी, तो वो जाने, उसका जवाब तो ही दे पाए। मैं उनका कोई प्रवक्ता तो नहीं उनका जवाब दूँ, परंतु जो कुछ वहाँ से कहा गया वो ठीक नहीं है, वो निंदनीय है। नाथूराम गोडसे को नमस्कार किया गया। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी नाथूराम गोडसे की तारीफ की थी। इसको लेकर आप क्या कहें? देखो, नाथूराम गोडसे राष्ट्रद्रोही तो नहीं थे। उन्होंने बापू को कई बार पत्र लिखा कि हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है केवल आप ही सामर्थ्यवान हैं जिसको रोक सकते हैं। देश का बंटवारा अनचाहे हो रहा है, कम से कम हिंदू उधर से सब इधर आ जाएं, तब तक अंग्रेजों से कहा जाए कि अपनी सेना को लगा के रखें। वहाँ उस समय का जो वाइसराय था उसको पत्र लिख के इन्होंने कहा, नाथूराम गोडसे जी ने गांधी जी को, कि आप कहेंगे तो करोड़ों लोगों का जीवन बच जाएगा। देश का बंटवारा चलो हो रहा है दुर्भाग्य से, पर कम से कम आप हस्तक्षेप करेंगे तो हिंदुओं का जो सरेआम कत्लेआम हो रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ जो चरित्र हनन हो रहा है, वो ठीक नहीं है। पत्र लिखा था उन्होंने। पत्र लिखना तो ठीक था, पर हत्या करना मैं ठीक नहीं मान रहा हूँ कि आपकी कोई बात नहीं मानता उसको मार दो। वो कदम ठीक, पर वो कदम मुझे लगता है आक्रोश में लिया गया, गिलानी में लिया गया कि भाई इतने हिंदू लोग मर रहे हैं और बापू कुछ नहीं कर रहे हैं। बापू कर सकते हैं, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति कुछ न करे तो कई बार लोगों को आक्रोश हो जाता है। पर फिर भी आक्रोश होने का मतलब ये नहीं कि आप सब मर्यादाओं को भूल जाएं। तो उन्होंने हत्या की, उससे हम सहमत तो नहीं है, परंतु नाथूराम गोडसे राष्ट्रद्रोही था ऐसा हम मानने को तैयार नहीं। आप नहीं मानते सर कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रद्रोही? नहीं, राष्ट्रद्रोही तो बिल्कुल नहीं थे। गांधी द्रोही वो हो गए, वो उसमें की परिस्थितियां थी, नहीं होना चाहिए था। वो गांधी द्रोही हुए, नहीं होना चाहिए था। उन्हें हाथ में रिवाल्वर नहीं उठाना चाहिए था, उन्हें ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। बापू उनकी बात माने नहीं माने, जो परिस्थिति नहीं होगी, पर इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, हम कह रहे हैं आपको। परंतु नाथूराम गोडसे राष्ट्रद्रोही था ऐसा मैं तो कम से कम व्यक्तिगत रूप से नहीं मानता। सर, आज हिंदू और हिंदुत्व पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। राहुल गांधी ये कह रही है कि हमें जकड़ लो बेड़ियों से, हमारी यातनाओं को खत्म कर दो, लेकिन जो विचारधारा है बापू की वो हमेशा इस देश में जिंदा रहेगी। उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व पर फर्क करना भी सिखाया था कुछ दिन पहले। राहुल जी को पता है कि गांधी जी की क्या थिंकिंग थी। महात्मा गांधी जी की समाधि पर हे राम लिखा है, ठीक है। यदि उनकी विचारधारा को मानते तो राम मंदिर का विरोध करते क्या? उनकी विचारधारा को मानते तो राम को काल्पनिक कहते क्या? उनकी विचारधारा को मानते तो राम राज्य की खिल्लियाँ उड़ाते क्या? बापू तो चाहते थे राम राज्य हो। तो यदि राम राज्य क्या है, बेचारे राहुल को क्या पता है? वो तो जो उनका नाम लिया जाता है उनको क्या कहें, उस बेचारे को क्या पता कि राम राज्य क्या होता है, मर्यादा क्या होती है, भारतीयता के उस बेचारे को क्या पता। ठीक है, ऐसे परिवार में पैदा हो गए हैं जहाँ सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो इसलिए बात उस बेचारे को क्या है, उनको तो पता ही कुछ नहीं, धर्म क्या है, राष्ट्र क्या है, क्या पता बेचारे को। इसलिए वो जो कुछ कहें तो वो भगवान की कृपा से पर्याप्त है, कांग्रेस को ठीक करने में वो पर्याप्त है। वो तो कहते हैं कि हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत ही क्या है, और अगर हिंदुत्व है तो उसे आतंकी संगठन से जोड़ा है। उन्हें क्या पता हिंदुत्व क्या है और हिंदू क्या है। हिंदू एक जीवन धारणा है, हमारा धर्म है सनातन वैदिक धर्म, ठीक है, वैदिक सनातन। सिंधु के किनारे रहने वाले हिंदू जन वेदों को पुराणों को आत्मसात करते थे। अंग्रेजों को हिंदी तो आती नहीं थी, और सिंधु तीर के वाले सिंधु सिंधु हिंदू कहने लगे। हिंदू हमारा धर्म नहीं है, हिंदू जीवन शैली है। हिंदू प्रत्येक व्यक्ति, हिंदुस्तान का रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। हम सनातनी हैं, वैदिक सनातन धर्म हमारा है, हमारा आश्रय वेद है, पुराण है, शास्त्र हैं। तो इसलिए हिंदुत्व या हिंदू या सनातन कभी मानवता के विरोध नहीं जा सकता। वसुदेव कुटुंब की परिकल्पना कौन करता है? हिंदू करता है, सनातन ही करता है। घर में आरती भी करता है तो बोलता है विश्व का कल्याण हो। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं का कल्याण हो या किसी का आप देखेंगे यार, शुक्रवार को आवाज़ आती है ना, केवल मोहम्मद साहब को मान ले, इस्लाम मानने वालों का ही ठीक होना चाहिए, बाकी सबका ये कर दो, कत्ल कर दो, फलाना कर दो। कौन कहता है? सनातन तो नहीं कहता। हम तो कहते जियो और जीने दो। आज कौन कह रहा है कि मोदी के बाद योगी बात में कौन बचाएगा? ये दिन देखना पड़ रहा है हमें बहुसंख्यक हिंदू को कि तुम मंच पे खड़े होकर धमकाओगे, हिंदुओं को धमकाओगे कि योगी के बाद कौन, योगी के बाद कौन? अरे लाखों योगी और मोदी हमारे पास हैं। और इसलिए हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि जरा सोच लो, हमारे लिए तुम्हारे लिए योगी और मोदी कितना जरूरी है। हिंदुओं एकजुट हो जाओ, यदि आज नहीं हुए तो कल चोटी भी नहीं रहेगी, पगड़ी भी नहीं रहेगी और तिलक भी नहीं रहेगा। इसलिए जरूरी है, हम कह रहे हैं
योगी मोदी जरूरी है, आवश्यक है। हम खुलेआम साथ देंगे। हम इस देश के नागरिक भी हैं, इस देश के प्रजातंत्र के एक अंग हैं, मतदाता हैं हम मतदाता होने के नाते तो अपने व्यक्त कर सकते हैं कि कल कुछ ही लोगों को अभिव्यक्ति करने का अधिकार है, तो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि हमें योगी मोदी बहुत जरूरी है, हमें रहना है, हमें अपने धर्म को बचाना है, राष्ट्र को बचाना है। ऐसा हम सहयोग करते हैं, करेंगे। लेकिन सर कांग्रेस तो कहती है कि मोदी और योगी के राज में ही संत इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जब रावण का राज्य था तो बहुविध त्रास हैं, देश निकास हैं, जो कहो वेद पुराना। जो वेदों की पुराणों की बात करता था उसे जेल में डाल दिया जाता था। हम नहीं भूले कि हमारे जगतगुरु शंकराचार्य को दीपावली की रात्रि को अकारण जेल में डाल दिया गया था। हम नहीं भूले हैं कि राम मंदिर के कारण हमारे कार्यसेवकों को गोली खानी पड़ी थी। हम नहीं भूले हैं कि बम कोई चलाते हैं नाम हमारा लिया जाता। हम नहीं भूले हैं कि कुछ लोगों ने हमको भगवा आतंकवादी कहा था। तो हम क्या, कुछ लोगों ने सिम्मी के साथ आतंकवादी के साथ हमारे संगठनों का नाम जोड़ा था, हम कैसे भूल जाएंगे। तो इसलिए आपको अभिव्यक्ति का अधिकार है, तो हमको भी थोड़ा बहुत अभिव्यक्ति, हम भी इस देश के नागरिक हैं। आप खुली धमकी दोगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, पुलिस वालों से कहोगे बदला लेंगे, अरे जनता तुम्हें बदला लेने लायक छोड़ेगी तब तो बदला लोगे। इसलिए हिंदुओं जाग जाओ, धर्म शास्त्रों का अनुकरण करो, अनुसरण करो। भगवान श्री राम ने कहा था निश्चरहीन करो में भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुखदीन। हम धर्म के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए जीते हैं, मानवता के लिए जीते हैं। इसलिए कहीं पशुता ना आ जाए, दानवता ना आ जाए, पर दैन्यता भी ना आ जाए, पलायनवाद भी ना आ जाए। हम राष्ट्र संस्कृति के संरक्षण के लिए बलिदान होना पड़े तो हंस हंस के बलिदान हमारे पूर्वज हुए हैं, हम भी हो जाएंगे, परंतु धर्म से पीछे नहीं हटेंगे, राष्ट्र के साथ कोई अवसात नहीं होने देंगे, धोखा नहीं होने देंगे। इसके लिए हम जिएंगे। सर कुछ दिन अभी कल ही कालीचरण ने वीडियो भी जारी किया, तो उन्होंने कहा था कि अगर इस बयान के लिए मुझे गिरफ्तार किया जाता है तो मेरे जैसे 1000 कालीचरण जो है वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। इसमें मैं क्या कहूँगा, इसका उत्तर वो ही देंगे। हो सकता है उनका कोई संगठन हो, उनके पीछे कुछ लोग हों और इसकी योजना हो, हम तो इसमें कुछ नहीं कह सकते। मैं उनके किसी संगठन का सहभागी नहीं हूँ, न कोई उनका पदाधिकारी हूँ, न उनका कोई सदस्य हूँ। मैं जिस विचारधारा में काम करता हूँ उस विचारधारा में किसी भी महनीय व्यक्ति का, कोई वरिष्ठ व्यक्ति का निंदा करने का कोई स्थान नहीं है। सर एक और बयान लिए चलते हुए एनसीपी के एक नेता नवाब मलिक, उन्होंने कहा कि बापू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इशारा किसकी तरफ? हाँ, वैसे तो हम लोगों को बहुत जगह शर्मिंदा होना पड़ेगा। भारत माता को कलंकित करने वाले बहुत लोग जिंदा हैं। कई हमारे बंधुओं को बोटी बोटी उड़ा देने वाले बहुत लोग जिंदा हैं। इस लिस्ट में जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोग शर्मिंदा ही रहें तो ही ठीक है। मतलब नवाब मलिक ने संत समाज को कहा है कि कातिल, इस पर आप क्या कहेंगे सर? वो तो समय बताएगा और इतिहास बताता भी है कौन किसका कातिल है, कौन घोषणाएं करता है काफिरों के साथ ये कर दो वो कर दो। कि सनातनी ने कहा, किसने कहा? और नवाब मलिक को खुद पूछो कि तुम्हारी 10वीं पीढ़ी कौन थी, तुम क्या थे। ये देश में प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, सनातनी है, कोई अरब से नहीं आए। आज जो कहीं ना कहीं पूजा पद्धति जिनकी बदली है वो मुसलमान आज हैं, तो उनकी 10वीं पीढ़ी 15वीं पीढ़ी तो कोई ना कोई राम सिंह और श्याम सिंह ही रहा होगा। इसलिए नवाब मलिक तो टीवी में रहने के लिए कुछ तो कहना ही पड़ेगा। आखिर वो कई पार्टियों में पदाधिकारी मंत्री रहते हैं तो कुछ तो कुछ उन्हें बोलना ही पड़ेगा, किसको गाली देंगे वो। इसलिए हम ऐसे कुछ लोगों का जवाब देना उचित नहीं समझते हैं, समय उनको जवाब देगा। लेकिन एक आखिरी सवाल ये चलते हैं सर कि इस तरह की विचारधारा सबके सामने ना आए, इस तरह के संत जो हैं इस तरह के बयान ना दें, क्या मतलब संत समाज की तरफ से कोई इस तरह की एक्शन लिए जाएगी, कोई कार्यवाही की जाएगी? क्योंकि धर्म संसद में आत्मा के साथ खिलवाड़ किया गया। देखिए, एक तो कालीचरण नाम का जो व्यक्ति है वो किसी अखाड़े द्वारे से नहीं है, वो संत नहीं है, किसी मंदिर के पुजारी है, पर जो भी है धार्मिक व्यक्ति है। तो मैं इसलिए मैंने पहले आपको कहा चुका हूँ कि इस घटना की मैं निंदा करता हूँ और ऐसा किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। आपके माध्यम से और व्यक्तिगत रूप से मैं सबसे निवेदन करूँगा, हल्के शब्दों का प्रयोग, शब्द ब्रह्म है, परमात्मा का रूप है, इसलिए किसी के विषय में हल्का न बोला जाए। और किसी धार्मिक व्यक्ति के मुख से गाली गलौज ये तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। और बापू आज हमारे बीच में नहीं है, किससे जवाब मांग रहे हैं हम, किससे कह रहे हैं? हमें अपने पूर्वजों के बलिदान को, पूर्वजों के परिश्रम का आदर करना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे कि भले ही कुछ निर्णय जो भी परिस्थिति उसमें की रही होंगी, गांधी जी चाहते थे नहीं चाहते थे, उन्होंने कहा था देश का बंटवारा हमारे जीते जी नहीं उपाय पर हुआ,
जो भी परिस्थिति रही होगी, मैं नहीं कह सकता कि वो चाहते थे। इतने लाखों करोड़ों हिंदुओं का कत्ल हुआ, हो सकता है वो न रोक पाए हों, जो भी परिस्थिति रही हो। अब चूक हो तो हमारे बीच में नहीं जवाब देने वाले, तो हम पीछे किसी का अपमान करें, ये हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में कहीं दूर दुख मृतक व्यक्ति का तो बुराई वैसे भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हम गांधी जी की या किसी भी व्यक्ति की, ऐसे कोई व्यक्ति जिसने कहीं न कहीं समाज को मार्गदर्शन दिया हो, हमें स्वतंत्रता में प्रदान की हो, ऐसे किसी व्यक्ति का हम अपमान करें, ये अशोभनीय है, निंदनीय है। गांधी हमारे लिए तब भी वंदनीय थे, आज भी वंदनीय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आज कालीचरण को गिरफ्तार भी कर लिया गया, देखना काफी अहम होगा, क्योंकि उनके इस बयान पर लगातार घमासान मची हुई है। कैमरा पर्सन गुरप्रीत के साथ आयुषी श्रीवास्तव, वो न्यूज़ हिंदी। जय हिंद।